हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस प्लीज़ एंड तक बने सर रहिए। दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, पता नहीं क्यों सर दर्द होए जा रहा है। तो गाइस तो पता नहीं क्यों दवाई भी खा रही हूँ, आंखें मेरी देख सकते हो कैसी हो रखी है। नींद आती ही नहीं है सही से। जो भी 2-3 घंटे सो जाती हूँ वही मेरे लिए बहुत है। अनिका खेल रही है, अनिका भी हेल्प कर चुकी है। तो बस जा रही थी मैं आज गांव वाले घर पे, जहाँ जहाँ पे मैं शादी करके गई थी, उस वाले घर पे बाबू के। तो आप लोग भी चलिएगा मेरे साथ से और प्लीज़ एंड तक बने रहना। चैनल पे जो न्यू आते हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ में। और अभी चलते हैं, बस तैयार होते हैं। बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं कौन सी। इसमें अंधेला आ रहा है, बाहर ही निकलूँ। अनिका प्लीज शोर मत करो बच्चा, बात कर रही हूँ मैं। तो बस मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, मैं बैठ के बात करती हूँ कि मैं कौन सी साड़ी पहनूँ कौन सी नहीं। निकाल के मैंने रखी है साड़ी, क्योंकि मेरे पास रेड कलर की साड़ियाँ बहुत सारी, रेड येलो और मतलब बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी हैं जो क्या बताऊँ मैं आपको। समझ में नहीं आ रहा है कौन सी पहन के जाऊँ, क्योंकि बस लोग बातें बनाने लग जाते हैं ना, इस वजह से। तो मैंने सबसे हल्की वाली साड़ी निकाली है। मेरे पास ऐसी कोई हल्की साड़ी थी नहीं जिनको मैं अब पहनूँ। जितनी भी साड़ियाँ थी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। काफ़ी खूबसूरत साड़ियाँ हैं मेरे पास। तो जो साड़ी मैं पहन के जाऊंगी ना, ये वाली, यही मुझे जितनी भी साड़ियों में से ये साड़ी मुझे हल्की दिखी है। और बाकी तो बहुत ही कलरफुल और रेड कलर की साड़ियाँ हैं। तो इस वजह से थोड़ा सोच रही हूँ, पता नहीं लोग क्या सोचें कि बस इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो यही पहन के जाऊंगी। और चलिए मैं रेडी होती हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, अनिका को भी रेडी करना है। तो प्लीज़ गाइस एंड तक बने रहना और अपना मैं गांव दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं होने लग गई रेडी। मैंने साड़ी पहन ली है और अनिका को भी कपड़े पहना दिए। अभी उसकी चोटी नहीं करी है, तो देख सकते हो वो अपने छोटे से शीशे में ऐसे मुंह बना बना के देख रही है मैं अपना फेस। तो ये साड़ी ना मुझे जब मैंने अनिका का मुंडन किया था तब मुझे मेरे मायके की तरफ से ये साड़ी आई थी और मुझे एक बहुत ही अच्छी साड़ी लगी थी। तो बस यही मैं साड़ी पहन के जा रही हूँ, क्योंकि मुझे यही कुछ सही लगी हल्की में। बाकी तो आपको मैंने बताया ही कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल ही साड़ियाँ हैं, लाइट हैं ही नहीं बिल्कुल भी। तो बस कोई कुछ कहे ना, बस इस वजह से मैं ये वाली साड़ी पहन के जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई हल्की साड़ियाँ ही नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैं जा रही हूँ। अच्छा तो क्या बताऊँ आपको, अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि जब वहाँ जाओ ना तो कोई बात ही नहीं करता है, कोई पास में बैठता ही नहीं है। तो बिल्कुल मन नहीं करता है, ऐसे मतलब पराया सा लगता है मुझे। यही कहते हैं अपना घर पराया सा हो जाता है हस्बैंड के ना होने पे। और क्या बोलूँ मैं, आप लोग खुद ही देख लेना कि कैसे लोगों ने रिएक्ट किया। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yet I know you never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. I deserve to find some self-comfort. So find a way to
पे हो गई मैं रेडी, और ये मेरे बाबू के कज़न ब्रदर हैं, तो मैं इन्हीं के साथ जाऊंगी। तो मैंने इनको बुलाया था, तो मैं इन्हीं के साथ निकल जाऊंगी गांव, नहीं तो गांव काफ़ी दूर है, मैं जाऊंगी कैसे। तो बस इस वजह से तो यहाँ पे मैं अपना गेट बंद कर रही थी जाने के लिए। और पूजा भी रेडी हो गई है और अनिका भी रेडी है, तो अब सब हम लोग जा रहे हैं। तो अभी तो सुबह के ज़्यादा 11 बजा होगा, और इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। सुबह ही सुबह हम लोग जा रहे हैं और शाम में ही आएंगे। और यहाँ पे चाय पी के हम लोग जा रहे थे, क्योंकि खाना बनाते तो काफ़ी टाइम हो जाता इस वजह से। तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और धूप काफ़ी तेज़ हो गई थी। और जब जब गांव जाते हैं ना तो मन उदास होता है, क्योंकि मैं जब कभी जाती थी तो बाबू के साथ जाती थी, या तो बाबू ने किसी के साथ में भेजा तो वो बराबर कॉल करते ही रहते थे, जल्दी आ जाओ जल्दी आओ, बस 1 घंटे में आ जाओ 2 घंटे में आ जाओ, बस ऐसे ही बोलते ही रहते थे वो। तो यहाँ पे मैं मेन गेट बंद करने जा रही हूँ, और जब तक मैं यहाँ रहती हूँ ना तब तक मेरी ही जिम्मेदारियाँ होती हैं गेट बंद करना ये। तो यहाँ पे मैं अपना गेट बंद करके निकल जाऊँगी। तो ये मेरे रास्ते का व्यू है, तो ये है गांव जाने का रास्ता। तो अनिका बैठी हुई है और पूजा, मैं। तो अच्छा, काफ़ी धूप थी पर अच्छा भी लग रहा था कि हम लोग जा रहे थे। अनिका भी थोड़ा बहुत खुशी थी, लेकिन चलिए वहाँ देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो मैं रास्ते में ही हूँ, बस अपने गांव पहुँचने ही वाली हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत शूट किया आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि बाइक पे बिल्कुल भी बन नहीं रहा था। एक बाइक पे मतलब 4 लोग बैठे हुए थे, तो डर भी लग रहा था मुझे कि कहीं मेरा मोबाइल ना गिर जाए, क्योंकि रास्ते ठीक नहीं है ना, अच्छे रास्ते नहीं हैं। इस वजह से देख सकते हो यहाँ पे बैलगाड़ी जा रही थी और अनिका देख रही है। तो अब बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो गाइस बस 1 मिनट में पहुँच जाएंगे घर पे। तो यहाँ पे मैं आते आते अपने रूम में, मेरा ये रूम है, पहले भी हम आपको दिखा के हैं और बता भी चुके हैं। और बाबू की बाइक रूम में खड़ी है, बुरा लग रहा है बहुत। तो यहाँ पे देख सकते हो अनिका अभी अपने पापा को मिस कर रही थी, कह रही मुझसे बोल रही थी मम्मा मैं डेली जाती थी पापा के साथ में शाम को घूमने, फिर वो उधर शीशे में देख के डांस करने लग गई। और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि बाबू कितनी मेहनत से हम लोगों ने ये बाइक ली थी, कैसे करके ली थी हमें दोनों लोगों को पता था। तो यहाँ पे वो खड़ी हुई थी तो मुझे रोना आ रहा था देख के कि बाबू नहीं है और बाइक मेरी, क्योंकि इतने दिनों से ना हम इस बाइक पे नहीं बैठे, आज काफ़ी दिन बाद मैंने इस बाइक को टच किया, इस वजह से मुझे रोना आ रहा था। नहीं तो मैं बाबू होते तो मैं उन्हीं के साथ में आती और मुझे और किसी के साथ नहीं आना पड़ता, इसलिए और बुरा लगता है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पूजा भी कह रही थी मेरा वीडियो बना लो, तो मैंने कहा ठीक है बना लेती हूँ तुम्हारा भी। और देख सकते हो कोई भी नहीं है मेरे आसपास, सब हैं, पूरा परिवार है, लेकिन आप लोग देख सकते हो कोई भी नहीं है। जब जब मैं आती हूँ ना तो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, कोई बात करना नहीं पसंद करता है, देखना नहीं पसंद करता है, इसीलिए मेरा मन नहीं करता आने का। पर जब लगाव सा हो जाता है ना तो मन नहीं मानता है, बस इस वजह से। तो देख सकते हो कोई भी नहीं दिख रहा था। फिर मैं अनिका को देखने इधर आई थी कि अनिका कहाँ चली गई है, वो देख नहीं रही थी मुझे काफ़ी टाइम से, तो मेरा मन नहीं लग रहा था अंदर। तो इधर मेरी बड़ी सास बैठी हुई थी, यानी कि बड़ी मम्मी, तो मैं उनके पैर छूने आ गई, वो लेटी हुई थी, तो कह रही थी चलो अंदर चलो। तो ये मेरी बड़ी सास हैं, तो वही मैं उनके घर पे चली गई, थोड़ी देर बैठ के बातें करूँगी, क्योंकि अकेले बैठे बैठे बोर हो रहे थे, कोई बात करने वाला या कोई मतलब पास में बैठने वाला नहीं था, सबके होते हुए भी कोई नहीं है, बस ये चीज़ें हैं।
तो यहाँ पे पूजा इधर का शूट कर रही थी, ये खेतों में जो कुछ लगा होगा तो वो शूट करने चली गई, और मैं उधर बड़ी मम्मी के साथ में वहाँ पे बैठने के लिए गई थी। तो ये सब पूजा ने शूट करा है, कह रही थी दिखाएंगे। तो यहाँ से फिर मिलते हैं अभी आप लोगों को थोड़ी सी देर में, और चलिए फिर चलते हैं। तो यहाँ पे अनिका खेल रही थी बाहर। तो मैं आपको बता दूँ, मैं पहले भी यहाँ पे खड़ी हुआ करती थी दोपहर में, जब मैं सारे काम करके फ्री हो जाती थी। तो गर्मियों में या ठंड में जो भी मतलब मौसम रहता था, मैं यहाँ पे खड़ी होके देखा करती थी। और तो आज भी मैं यहीं पे खड़ी थी, तो अनिका खेल रही थी, तो मैंने शूट कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि अनिका खेल रही है। तो यहाँ पे अनिका बॉल खेल रही थी, और जैसे आपको दिखाया ना कि मतलब कोई नहीं होता है हस्बैंड के जाने के बाद, बहुत कम ऐसी फैमिली होती हैं जो सपोर्ट करती हैं, प्यार करती हैं और अपना मानती हैं। वरना तो भाड़ में जाओ तुम, चाहे जैसे रहो चाहे जैसे करो, किसी से कोई मतलब ही नहीं होता है। इसीलिए बहुत बुरा लगता है, रोना भी आता है, क्योंकि कोई समझने वाला ही नहीं होता है। सबको ऐसा ही लगता है कि इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं है, बस यही चीज़ें हैं। तो यहाँ से मैं अब जा रही थी अपने घर, जहाँ पे मैं रहती थी, जहाँ से मैं अभी आई थी वहाँ जा रही हूँ वापस। क्योंकि जब आप लोगों ने देखा ही, कोई बैठता ही नहीं ना बात करता है, तो अच्छा लगता ही नहीं है। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।